हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंदा राव फ्रॉम SREP। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपका डिफरेंशिएशन के सिंपल क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग उसको 12th की एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें आप जो भी कॉन्सेप्ट है आपका वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 5.2 और 5.3 करेंगे। आज हम लोग 5.1 नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हमारा कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन है। 5.2, 5.3, 5.4 में जो भी हमारे डेरिवेटिव क्वेश्चन है पहले हम लोग इन्हें कंटिन्यूस करके ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 5.1 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका मैंने 5.2 आपका बहुत ही सिंपल है, जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था उसके बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं। तो हम 5.3 के कुछ एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल नंबर 24, 25 वो कर लेते हैं और आगे फिर एक्सरसाइज बढ़ाते हैं। मतलब जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बस मैं वही कराऊंगा, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद कर लेना। देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो कि एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 2x, ये लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अगर वाई स्क्वायर आ गया तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, वाई स्क्वायर का 2y। मगर इसकी बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हम लोग विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो हम एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करने के लिए भी चेन रूल लगाते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x और x का डेरिवेटिव 1, जो कि हमारा 2x ही बन जाता है, इसलिए हम लोग इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट 2x लिखते हैं। जबकि वाई स्क्वायर का जब हम करेंगे तो y का पावर का होगा 2y, इंटू में y का होगा dy/dx, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, y का हमारा डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx होता है। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे, जब भी y का डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें ये चीज़ आएगी। अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, तो हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1, माइनस वाई का dy/dx इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो गया 0, ये उधर गया तो आ गया dy/dx इज इक्वल टू 1। यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद देखो एग्जाम्पल 25, इसका डेरिवेटिव करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो y का होगा हमारा dy/dx प्लस साइन का होगा cos y इंटू एंगल y का होगा dy/dx इज इक्वल टू cos x का होगा माइनस का sin x। यहाँ से dy/dx कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस का cos y इज इक्वल टू माइनस का sin x, देन dy/dx इज इक्वल टू माइनस का sin x अपॉन में 1 प्लस का cos y। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है का ax प्लस का by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो आएगा a x का डेरिवेटिव 1 प्लस b y स्क्वायर का 2y इंटू में y का dy/dx इज इक्वल टू cos का माइनस का sin y इंटू में y का dy/dx। अब हमें dy/dx को सेपरेट करना है, इसको इधर ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा, a को उधर ले जाते हैं तो आएगा 2by dy/dx प्लस का sin y dy/dx इज इक्वल टू माइनस का a। यहाँ से अगर हम dy/dx कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा 2by प्लस का sin y, उसको उधर डिवाइड में ले जाते हैं तो माइनस a अपॉन में 2by प्लस का sin y, ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ वन देखो x इंटू में y प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस का y, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा इसमें प्रोडक्ट रूल आएगा, तो x ऐसा ही y का dy/dx प्लस का y ऐसा ही x का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्क्वायर का 2y इंटू में y का dy/dx इज इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस y का dy/dx। अब यहाँ पे dy/dx को सेपरेट करने के लिए इसको माइनस में लेके आ जाओ, इसको उधर ले जाओ तो आएगा x इंटू में dy/dx प्लस का 2y इंटू dy/dx माइनस का dy/dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस का y। यहाँ से अगर आप dy/dx कॉमन लोगे तो आपका आएगा x प्लस का 2y माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस का y। यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू आ गया sec स्क्वायर x माइनस y डिवाइड में x प्लस का 2y माइनस 1। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है इसका, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में वाई प्लस का एक्स इंटू में वाई स्क्वायर
प्लस का वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। ये क्वेश्चन आपका 6 आएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर वाई प्लस का कॉस ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के। ये मेरे पास 7 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो 6 नंबर कैसे करेंगे। इसमें हमने डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया, तो एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई में प्रोडक्ट टू लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, वाई का हो गया dy बाई डी एक्स प्लस वाई को हमने ऐसा ही छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। ये आपका पहला आ गया इसका। अब करेंगे x इंटू वाई स्क्वायर में प्रोडक्ट टू लगेगा, तो x ऐसा ही वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई का dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दिया और x का डेरिवेटिव 1। ये हमारा सेकेंड इसका प्रोडक्ट टू आ गया, प्लस वाई क्यूब का होगा 3 इंटू में वाई स्क्वायर वाई का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 81 का हो गया 0। अब देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है और यहाँ पे dy बाई डी एक्स है। इन तीनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लो तो हमारा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। बाकी सारी वैल्यू उधर माइनस लेके जाओ, मतलब ये वाली वैल्यू माइनस का 3x स्क्वायर, फिर ये माइनस का 2xy, फिर ये माइनस का y स्क्वायर। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा, माइनस को बोलूँगा 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर और होल अपॉन में x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 3y स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर का 2 इंटू में साइन वाई, पावर का साइन का हो गया कॉस वाई, फंक्शन इंटू में वाई का हो गया dy बाई डी एक्स, कॉस का होगा माइनस का साइन, एंगल सेम x इंटू वाई। अब करेंगे हम लोग एंगल में प्रोडक्ट टूल, तो आएगा x ऐसा ही, y का dy बाई डी एक्स प्लस वाई सिंपल x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आ गया 0। अब ये मेरे पास जो क्या होता है पूरा साइन टू वाई होता है, इसके साइन टू वाई लिख दिया, इंटू में dy बाई डी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई हम लोग ऐसे अंदर कराएंगे तो आएगा माइनस का x इंटू में साइन एक्स वाई इंटू dy बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू में साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो हमारा यहाँ पे आएगा साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इंटू में साइन एक्स वाई। इसको आप डिवाइड में लेके जाओ तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू में साइन ऑफ एक्स वाई और होल डिवाइड में साइन 2y माइनस का x इंटू में साइन एक्स वाई। ये इसका आंसर आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू के। हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारा, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया हमने, तो पावर का हो गया 2 साइन एक्स इंटू में साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स और एक्स का हो गया 1। इसका करेंगे तो पावर का आएगा 2 कॉस वाई इंटू कॉस का माइनस का साइन वाई इंटू में वाई का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट का आ गया 0। ये हमारे पास क्या हो गया साइन 2x, ये क्या बन गया हम साइन 2y, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस है उसके अकॉर्डिंग, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 0। यहाँ से माइनस का साइन 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन 2x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन में साइन 2y। ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मतलब इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n, तो प्रूफ करना है आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू में y डिवाइड में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम लोग, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा क्योंकि पावर दे रखी है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n का क्या होता है, n x के n माइनस 1,
तो इसका क्या होगा n इंटू में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1 इंटू में x का डेरिवेटिव 1 और रूट का 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ए स्क्वायर का 0। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया n x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1 प्लस एक्स बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो आएगा n इंटू में x प्लस का रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर n माइनस 1 और यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया। अभी देखो बेस सेम है, ये और ये बात देखिए भाई 2 + 3 3 + 2 बात देखिए, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये हमारा आएगा n इंटू में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 1 से तो हमारा 1 कैंसिल आउट हो गया। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, जो ये मेरे पास टर्म आया है ये मेरा इक्वल टू किसके आएगा, y के। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे y पुट कर देंगे, तो आएगा n इंटू में y अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा हो गया dy/dx। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है। अब इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो हमारे इन्वर्स ट्रिगो पे बेस्ड है। तो उससे पहले हमें इन्वर्स ट्रिगो का डेरिवेटिव करना सीखना पड़ेगा। तो एक बार पहले वो देखते हैं। देखो, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में x का डेरिवेटिव 1। ये मैं इंटू में x का डेरिवेटिव 1 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि अगर x की जगह पे कोई भी और फंक्शन आ जाता है तो हमें उसका स्क्वायर यहाँ करना है और उसका डेरिवेटिव यहाँ करना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसके बेस पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे y इज इक्वल टू दे दिया साइन इनवर्स x क्यूब प्लस का tan x। तो इसका डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस tan x का होल स्क्वायर और इनटू में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ये कंप्लीट हो गया। और एक देखते हैं, अगर है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, dy/dx इज इक्वल टू 1/रूट में 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर इंटू रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x इंटू x का 1। यह आ गया 1/रूट में 1 माइनस एक्स 1/2 रूट x। अब ये रूट x की से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो अंदर ये जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका 1/2 रूट में x माइनस का एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। सेम ऐसे ही हमारा डेरिवेटिव होता है ऑफ कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव ठीक इसका नेगेटिव होता है, -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में x का डेरिवेटिव 1। ये हमारा कॉस इनवर्स का है। सेम आपके पास आता है tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का हमारा डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में x का डेरिवेटिव 1। ये हमारा होता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो इसके बेस पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है क्वेश्चन y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स। मुझे अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस जो भी यहाँ लिखा है उसका स्क्वायर करेंगे, का स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव फंक्शन। तो e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स इंटू में -1। तो ये हमारा आ गया माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x। ये इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट में साइन x। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा हमारा, dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस रूट में साइन x का स्क्वायर इंटू में रूट साइन x का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट में साइन x इंटू में साइन x का डेरिवेटिव
cos x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो हमारे इन्वर्स फंक्शन के हम लोग डेरिवेटिव इस तरीके से करते हैं। अब इसके बेस पे हम लोग आपका पॉइंट 3 के आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हैगा हमारा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। इन दोनों का आपको डेरिवेटिव करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसा हमने इन्वर्स ट्रिगो में पढ़ा है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला टेन थीटा से मैच हो रहा है। 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। दैन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। y इज इक्वल टू 2 थीटा, इनवर्स से ये हट गया। अब y इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, tan इनवर्स x थीटा की वैल्यू है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर, tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में x का 1। तो इसका आंसर आ गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है बहुत। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो हमारा ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये हमारा tan 3a के फॉर्मूले से मैच हो रहा है, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस का tan क्यूब है अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a। तो इसको देखो, यहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे, इसलिए x इज इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। देन y इज इक्वल टू 3 इंटू में थीटा, y इज इक्वल टू 3 इंटू में थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, 2x में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट बाहर, इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में x का 1। इसका आंसर आ गया 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी आपका 10 वाले फॉर्मूले से मैच हो रहा है, मतलब साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू आएगा cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। देन y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अब यहाँ साइन है, बाहर cos है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें साइन को हमें लिखना पड़ेगा cos 90 माइनस 2 थीटा। कॉस से हमारा कॉस इनवर्स हट गया, तो आ गया 90 माइनस का 2 थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, थीटा की वैल्यू है हमारी tan इनवर्स x। अब हम लोग इसका रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 90 का हो गया 0 माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर, tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। 15 देखो, 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 हमारा किससे मैच हो रहा है, cos 2a के फॉर्मूले से मैच हो रहा है। cos 2a का हमारा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू cos थीटा, यहाँ से हमारा थीटा आएगा cos इनवर्स x। देन y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1 बाई cos 2 थीटा। देन y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा। 1 बाई cos इज sec,
सेक से हमारा सेक कट गया, आ गया 2 थीटा, देन y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव हमारा आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स का -1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू -2 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग बच्चों करते हैं 5.4। देखो 5.4 में भी बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है बेसिक से, फिर भी मैं 3-4 क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है ना। देखो जैसे हमारा 5.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन में साइन x। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। 4 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x स्क्वायर में डॉट 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 प्लस ई की पावर x की पावर 5 लिख रखा है इन्होंने। उसके बाद फिर एक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है y इज इक्वल टू अंडर रूट में एक ही पावर रूट x। ये हमारा क्वेश्चन है का। तो देखो इसे हम लोगों को करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको डायरेक्टली करने के लिए हमें क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है का। देखो कैसे होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई की पावर x का डेरिवेटिव होगा ए की पावर x इंटू एक्स का 1 माइनस ई की पावर हमारा सेम साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस x अपॉन में साइन x का आ गया हमारा होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे ए की पावर x अगर कॉमन लोगे तो क्या आएगा साइन x माइनस का कॉस x अपॉन में साइन x का होल स्क्वायर। उसके बाद इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। इसका डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, पहले हम लोगों को करना पड़ेगा साइन का। भाई साइन का हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एंगल सेम इनटू में एंगल का डेरिवेटिव tan इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन में 1 प्लस ए की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में ए की पावर माइनस एक्स का -1। तो ये हमारा आ गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू में कॉस ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस ई की पावर माइनस का 2x। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर करी पावर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है। ये डॉट डॉट का मतलब समझ रहे हो, ए की पावर x है फिर ए की पावर x स्क्वायर है तो फिर ए की पावर x क्यूब आएगा, ए की पावर x4 आएगा और ए की पावर x5 पे ख़त्म हो जाएगा। तो पहले इसको कंप्लीट लिखते हैं, ए की पावर x प्लस ए की पावर x स्क्वायर ए की पावर x क्यूब प्लस ए की पावर x4 प्लस ए की पावर x5। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x में। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर x का 1 इसका ए की पावर x स्क्वायर का 2x प्लस ए की पावर x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस ए की पावर x4 का 4x क्यूब प्लस ए की पावर x5 का 5x4। ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है y इक्वल टू रूट में ए की पावर रूट x। अब आपको पता है कि भाई रूट का मतलब क्या होता है, पावर होता है हाफ, तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ। अब ये पता है मुझे पावर की पावर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ए की पावर ये क्या हो जाएगा रूट x बाई 2। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो मेरे ख्याल से थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखो विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन आपका सेम ए की पावर रूट x बाई 2। ए की पावर फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर फंक्शन इंटू में डेरिवेटिव फंक्शन इंटू में हम लोग करेंगे डेरिवेटिव फंक्शन। तो यहाँ पे 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, रूट x का 1/2 रूट x इंटू एक्स का 1। क्लियर है। तो यह हमारे पास आ गया ए की पावर रूट x बाई 2 बाई 4 रूट x। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 7। बाकी आप इसके क्वेश्चन जो ये 5.4 है तो 5.4 के बाकी क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, आप लोग खुद से कर लेना। उसके बाद हम एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। मैंने आपको एक टाइप कराया था ये कि क्वेश्चन अगर आता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन x अपॉन में 1 प्लस का cos x। हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है।
ऐसे मैंने अगर आपने मेरा इन्वर्स ट्रिगो का वीडियो देखा हो या जो भी मेरे से क्लास ले ही रहा है रेगुलर, तो मैंने ऐसे 24 क्वेश्चन कराए थे। उसमें से मैं 2 क्वेश्चन अभी इसमें से करा दे रहा हूँ, बाकी आपको सारे 24 क्वेश्चन डेरिवेटिव के दोबारा करेंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई। यहाँ पे क्या लिखा हमारा, tan इनवर्स साइन एक्स का हमारा 3 स्टार फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू आ गया tan इनवर्स ऑफ साइन बाई कॉस कितना हो गया हमारा tan x बाई 2, यह आ गया इज इक्वल टू x बाई 2। इसका डेरिवेटिव हमारा आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 और x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू आ गया 1 बाई 2। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। जैसे क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन पे 1 माइनस साइन एक्स। तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल में हमें साइन चाहिए होता है और 1 माइनस या प्लस में हमें कॉस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वही बनाएंगे 90 माइनस कर करके, ताकि हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो tan इनवर्स, कौन से फॉर्मूले की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, एक बार यहाँ लिख देता हूँ, जिन्हें मैं 3 स्टार बोलता हूँ। देखो एक फॉर्मूला आएगा साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। हाफ एंगल फॉर्मूले हमारे जो इसी फॉर्म में डायरेक्ट यूज होते हैं। 1 माइनस कॉस ए होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। 1 प्लस कॉस ए होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये अप्लाई करने के लिए पहले हम इसको लिखेंगे कॉस को साइन 90 माइनस एक्स और इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस 90 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पे वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक ही जगह पे हमारा 90 माइनस एक्स वर्क करेगा, तो y इक्वल टू आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू में साइन ए बाई 2 मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 होल अपॉन में 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, साइन से एक साइन कैंसिल आउट कर दिया। देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos बाई साइन इज cot, यहाँ पे आ गया cot पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब cot को हम लोग क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आएगा tan 90 माइनस थीटा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो हो गया y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 हो गया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इसका डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x में। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 का 0, 1 बाई 2 बाहर, x का 1, ये इक्वल टू आ गया 1 बाई 2। तो इसके बेसिस पे देखो आपका 5.2 के पहले 8 क्वेश्चन, उसके बाद आपका 5.3 और 5.4 ये हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। इसमें आप लोग ये करने के बाद उनको एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करना। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में आपका 5.5 करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। उसमें आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो मैंने अभी भी आपको कराया है, इसके आपको 24 क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिगो के लेक्चर में से ले लेना, वहाँ से वो सारे क्वेश्चन आपको ये करने हैं।